डॉक्टर नीलम मोहन के पास अब चलते हैं। मैम, बच्चों को लेकर ख़ास तौर से पूरी दुनिया में चिंता का सबब निमोनिया बनता जा रहा है। आंकड़े शायद स्क्रीनिंग ज़्यादा हो रही है, रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है, तो शायद ज़्यादा आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन ये फ़िलहाल नहीं कहा जा सकता कि हमारे नौनिहाल ख़ास तौर से 5 साल के बच्चों की जो मोर्टालिटी रेट है वो आंकड़े बहुत डराते हैं। मैम, तो कैसे बच्चों को बचाया जा सकता है? क्या समय पर उनकी पहचान की जा सकती है? पॉलिसी इंटरवेंशन क्या करने पड़ेंगे? बच्चों में निमोनिया को लेकर क्या आपका अनुभव रहा है? मैम, राइट, फर्स्ट थिंग इज दैट इंडिया के स्टैटिस्टिक्स में भी 14% अंडर 5 मोर्टेलिटी भी है। सो दैट मीन्स इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉज ऑफ अंडर 5 मोर्टेलिटी इन चिल्ड्रन। एंड बच्चों में बोथ बैक्टीरिया और वायरस दोनों टाइप के निमोनियाज होते हैं। जो बैक्टीरियल निमोनिया है वो यूजुअली स्ट्रेप्टोकोकल एंड एच इन्फ्लुएंजा, ये दो होते हैं। तो ऑब्वियसली वायरस में हम आरएसवी वायरस, और अभी उसकी वैक्सीन नहीं, लेकिन स्टडीज के चल रही हैं एंड आई थिंक सून वी शुड बी देयर। एंड एच इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है एंड साथ ही साथ न्यूमोकॉकल की वैक्सीन है। ये दो वैक्सीन हर एक को लगानी चाहिए। द कारण बच्चों में निमोनिया बढ़ने के कारण में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अब ये वैक्सीन अपने नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड किया हुआ, लेकिन वैक्सीन कंप्लीशन कोर्स लोग नहीं करते हैं, आधे में रुक जाते हैं, या वैक्सीन हेसिटेंसी और उस नहीं लेते हैं। ये दोनों मुख्य कारण हैं बच्चों में जिसमें प्रिवेंटेबल निमोनिया के कॉजेस को हम बचा सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सेकेंड इज, गवर्नमेंट ने एक ये इंद्रधनुष मिशन निकाला था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट विमेन के लिए। तो ये भी इसी मुद्दे को लेके है, जिसमें रेस्पिरेटरी वैक्सीनेशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इस उसका। प्लस इन एडिशन एक और सोशल अवेयरनेस कैंपेन भी निकाला है, जिसको सांस SAANS से है। दिस वैक्सीनेशन प्रोग्राम वाज इन 2019 में। दिस इज ऑल्सो देयर टू इंक्रीज द अवेयरनेस। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि इस चीज को लड़ने के लिए हमें मतलब मल्टी फैसेटेड अप्रोच चाहिए। एक अप्रोच ये है कि हम सतर्क रहें, माँ बाप को भी ये बताना है एंड ऑल, जो फ्रेटर्निटी है, पीडियाट्रिशियंस एंड ऑल, इस वैक्सीनेशन के बारे में मरीज से बात करें। एब्सोल्युटली। तो जी मैम, सोसाइटीज जैसे इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक एक सोसाइटी है जिसमें 48,000 पीडियाट्रिशियंस इंक्लूडेड है। ये भी एनजीओज एंड उसके साथ इसकी अवेयरनेस इंक्रीज करें। यूजुअली माँ बाप को अर्ली सिम्टम्स पहचानने में गड़बड़ हो जाती है। एक छोटा 1 साल से छोटा बच्चा अगर आपकी सांस तेज ले रहा है एंड बुखार है, सांस तेज ले रहा है, तो इमीडिएटली उनको एक पीडियाट्रिशियन या एक हॉस्पिटल से संपर्क करना चाहिए। जी हाँ, बिकॉज वायरल और रेस्पिरेटरी निमोनिया दोनों चिंताजनक हो सकते हैं। वार्निंग साइंस में हम बताते हैं कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, सांस तेज चलना, अंदर घुस जाना, भूख कम लगना, या पेट में दर्द होना। एब्सोल्युटली। यानी कि जितने भी लक्षण हैं, मैं फटाफट से अब डॉक्टर नीलम मोहन के पास आना चाहूंगा। मैम, आप कुछ सलाह देना चाहेंगे? घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। तो जो रिस्क फैक्टर्स है बच्चों में, एक होता है मैल न्यूट्रिशन, एंड दूसरा है एयर पोल्यूशन, एंड तीसरा है लैक ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की हमने बात कर दी। और अगर किसी बच्चे को बार बार निमोनिया हो रहा है, जिसे हम रिकरेंट निमोनिया कहते हैं, तो उसका कारण है इम्यून डेफिशिएंसी या रिफ्लक्स डिजीज या लंग मैलफॉर्मेशंस, जैसे पैदाशी कोई फॉर्मेशन स्ट्रक्चर ठीक नहीं हुआ, या सिस्टिक फाइब्रोसिस।
तो किसी को भी बार बार निमोनिया के कारण अलग होते हैं, ऑर्गेनिज्म अलग, और उसे हमें सोचना चाहिए। एंड मेरा मैसेज सबको ये है कि सतर्क रहें, ये एक्सपेशली ये रिस्क फैक्टर से जो एयर पोल्यूशन, बच्चों को कैसे बचाना है, और अपने घर के अंदर भी पोल्यूशन को किस तरह बनाना है, स्मोक की, पोल्यूशन की, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो लोग हैं, वैक्सीनेशन को करें, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये वैक्सीनेशन अब फ्री में देती है, तो इनसे दूर ना जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको निमोनिया से बचने के लिए। और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, इम्यूनिटी के लिए खुराक अच्छी दें। एक बच्चे को अगर 6 महीने तक माँ का दूध की जरूरत है, 6 महीने के बाद ऊपर का खाना देना जरूरी है, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं, जिसके अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रोटीन्स, वेजिटेबल्स, दाल, ये सबसे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। लेकिन फिर भी अगर बच्चे को बार बार निमोनिया हो रहा है तो जरूर कंसल्ट करें, हो सकता है कोई अंडरलाइन प्रॉब्लम, एसिडिटी, रिफ्लक्स और ये सब प्रॉब्लम हो। एब्सोल्युटली। तो